हेलो, तारीख में रहा 22 माइक बंद रखना है। सर मैं काल के बारे में थोड़ा सवाल पूछना था। जी बोलिए। सर आप जैसे निकाल देते हैं आईसी पेस्टेड आईसी, वो हमसे नहीं निकला था कि जैसे सेकंड या 40 सेकंड में उसके अनुसार लग जाता है, राग निकल जाता है या वो खराब हो जाता है। हाँ देखिए, माइक 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 बंद कीजिए। देखिए, कोई भी चीज एक झटके में नहीं होता है। आप कोई भी काम पहली बार करेंगे, कोई भी काम हो, तो आप एक बार अगर किसी को देख लें तो वो आपसे वन टाइम में नहीं हो पाएगा ना। आप उसके पीछे एक दो बोर्ड रखिए अपने पास। पहले एक आईसी पे ट्राई कीजिए, नहीं हुआ, फिर आप देखिए कि आपने जो हीट दिया, जो एयर दिया, जो आपने टाइमिंग दिया, वो आपका सही है या नहीं है। जो मैंने बताया उसके कैलकुलेशन के अनुसार आपकी हीट और एयर आउटपुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहली। दूसरी चीज, आईसी जो ब्लैक पेस्टेड होता है वो इतना भी आसान नहीं होता है कि ट्विजर पकड़ के हम उसको निकाल लेते हैं, और इतनी भी जल्दी उसके नीचे ब्लेड नहीं जाता है। ब्लेड उसके नीचे, आप एक बोर्ड पे काम करेंगे, आपको उसका एहसास एक बोर्ड पे नहीं आएगा, जैसे ही एक बोर्ड में आपसे नहीं होगा। इसीलिए ना पहले आप लोगों को दो चार स्क्रैप बोर्ड अपने पास जुगाड़ करके रखनी है। उस पे पहले हाथ सफाई करना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जो काम आप नहीं करते थे आप उसकी बारे में सीख रहे हैं। एक दो बोर्ड, तीन बोर्ड आपके स्क्रैप रख लीजिए। और जो मैंने बताया कि अगर सीपीयू निकाल रहे हैं, ईएमएमसी निकाल रहे हैं, तो 340 का हीट दीजिए, 330, 340, मैक्सिमम 350। उससे पहले चारों साइड की ग्लू को स्क्रैपर, जो नोप वाली ब्लेड होता है, उससे उसकी ग्लू को कट कर लीजिए। 250 की टेम्परेचर में, 240 की टेम्परेचर और डबल 4 डेकर की एयर में। आईसी में भी ब्लैक पेस्टेड रहता है क्या? बिल्कुल रहता है। डबल डेकर की जो आईसी है उसमें अगर आप वन प्लस की मॉडल में जाएंगे तो वहां सारे ब्लैक पेस्टेड है, और सैमसंग में आएंगे तो व्हाइट पेस्टेड है। सर पेस्टेड मैं निकाला हूँ, नीचे पेस्टेड ज्यादा रहता है। हाँ ठीक है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। किसी भी चीज को, जैसे कि आप एक ही शब्द में, मेरे ख्याल से आप जरा मुझे बताइए कि आप फोल्डर का काम करते हैं, यस या नो? यस सर। जी करते हैं। ठीक है। अब एक जवाब और आप दीजिए, क्या आपने जब फर्स्ट टाइम किसी डिस्प्ले की फोल्डर निकाले थे, पहली बार या दूसरी बार, जिसका ग्लास टूटा हुआ था, तो क्या उसका डिस्प्ले बच के निकल गया? नहीं सर, पता नहीं। अब मैं आपको अगर दे दूं कोई भी फोल्डर, तो क्या आप बचा के निकाल देंगे? निकालेंगे बताइए। 100% तो निकालें। इसके बीच में जो एक डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस। अनुभव, एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा, जो कि आने में एक वक्त लगा आपको। स्टेप बाय स्टेप आ जाता है सर। बिल्कुल। तो वही चीज है सभी लोग, कि आप हमें देखे कि सर आपने कर दिया, आप तो आसानी से दिखा दिए, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। तो दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल सा चीज है, ये सभी के साथ होता है। कभी हमारे साथ भी हुआ था, आपके भी साथ अभी होगा, लेकिन सब सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को देखिए, हमसे थोड़ा बहुत सवाल लेते रहिए, अपने दोस्तों से अनुभव लेते रहिए, जिनसे हो रहा है आपका भी आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सर हम इस तरह की अगर प्रैक्टिस चालू बोर्ड पर करी जाए तो बेटर रहेगा वैसे। एक मिनट, पहले आप एक दो स्क्रैप बोर्ड पे कर लीजिए। जब आपका वहां काम हो जा रहा है, फिर आप चालू बोर्ड लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा चालू बोर्ड पे ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि चालू पे जब हम करेंगे नहीं तो सीखने का क्या फायदा, हमारे साथ टाइम गुजारने का क्या फायदा। मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ कि चालू पे मत जाइए, बट पहली बार में चालू पे मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में चालू पे मत जाइए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चालू पे जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप कम से कम 2-3 डैमेज बोर्ड पे कर लीजिए, उसके बाद चालू पे जाइए। बिल्कुल चालू पे जाइए। नहीं जाता है, नहीं होता है, फिर आप उसकी हमें वीडियो बना के पोस्ट कीजिए कि सर मैं चालू पे किया, इस तरह से किया, बट हमारे कहाँ गलती हो रही है आप जरा मुझे महसूस करके बताइए, है ना? ठीक है ठीक। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। कि जैसा कि हमने आपको कल की प्रोसीजर बताया, आज हम देखेंगे कि कल जो एक ट्रैक निकल गए थे, या मानते हैं 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, तो उस ट्रैक को कैसे बनाते हैं। क्योंकि टूटे हुए ट्रैक पे अगर हम आईसी को लगा दें तो फिर हमारे मेहनत कोई काम के नहीं रहेंगे।
फिर हमें सफलता नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ऑन हो जाएंगे कि अगर वो ट्रैक हमारा किसी भी दूसरे सेक्शन की कमांड लाइन होगा तो सेट ऑन हो जाएगा, बट वो सेक्शन काम करना बंद कर देगा। कई बार होता है कि सर सीपीयू निकाले थे, सेट चालू तो हो गया, बट हमारे अब इसकी जो है स्पीकर परमानेंट बंद हो गई, क्योंकि वो जो हमारे ऑडियो लाइन की जो इनेबल है वो बंद हो गया, या फिर हमारे बैकलाइट की इनेबल कट गए सीपीयू से, या हमारे डीएम लाइन कट गए, डीपी लाइन कट गए। तो उस कंडीशन में हमारे फोन ऑन हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि किसी भी बॉल को हम स्किप ना करें, ताकि हमारा मोबाइल फोन ही एक ऐसा चीज है कि हम अगर किसी कस्टमर को फोन चालू करके दे दे तो वो हमें पैसे नहीं देगा, जब तक कि हम उससे उसको बात ना करवा दे, कॉलिंग ना करवा दे, तब तक वो हमें पैसे नहीं देंगे। इसीलिए हमें किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, खास करके सीपीयू एमएमसी के मामले में। तो चलते हैं कि यहाँ हमारा एक पिन डैमेज था, तो इस पिन को कैसे रिपेयर करते हैं। इसको मैंने कल इसी अवस्था में छोड़ दिया था कि यहाँ जो एक पिन डैमेज है तो इसको किस तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने का दो तरीका, एक तरीका माइक्रो जंपर वायर के थ्रू, 0.01 mm का वायर होता है। 0.01 mm मैं वायर छोटे कैमरे में दिखा देता हूं। इस टाइप की ये डब्बी आते हैं, ठीक है। इसका बॉक्स तो अभी अब नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिए 0.01 mm की ये वायर है, ठीक है। सर कोटेड है या बिना कोटेड? ये कोटेड है, ये वायर कोटेड और अनकोटेड दोनों में आता है, लेकिन 0.01 mm लेंगे तो आपको कोटेड में मिलेगा। इसके बाद जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 9 mm तक का वायर आता है। 0.09 mm सबसे लास्ट वायर आता है। तो सर ये कोटेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि कैप लगा हुआ। हाँ जी, अरे कोटेड और अनकोटेड यानी यार कि इंसुलेशन, वायर पे कोई इंसुलेशन, देखिए अच्छा जी। इंसुलेशन समझते हो ना? ये देखिए, इसको तो आप पहचानते होंगे ना, छोटे कैमरे में देखिए, इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं सर। जंपर वायर है, ये भी कोटेड रहता है। करते हैं इसे। बिल्कुल, ये कोटेड रहता है ना। मार्केट से जो आप 10-15 रुपए की ये एक पीस खरीद के लाते हैं, ये कोटेड होता है। इसको आप क्या करते हैं, पहले गर्म सोल्डिंग आयरन में इंसर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर का जो निकेल होता है वो हट जाता है। फिर आप इसको कहीं पे टांके में लगा देते हैं, जंपर कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं। उसी तरह से ये भी जो हमारा वायर है ये कोटेड है। अब दोनों में कितनी मोटाई का फर्क है, तो जो आप नॉर्मल जंपर वायर 10 रुपए में खरीदते हैं मार्केट में, इसका जो विच होता है वो 1.0 mm होता है, जिसको मोटाई कहते हैं 1.0 mm। लेकिन ये जो वायर होता है ये 0.01 mm होता है, यानी 1.0 के मुकाबले ये काफी पतला होता है। तो कितना पतला होता है तो इसको पहले आप कैमरे में देख लीजिए। सर इसको कितना पड़ जाता है प्राइस? प्राइस 250-300 रुपए का आता है। संतोष सर, मेरा एक सवाल है। सर बोलते क्या है इसको, वायर को क्या बोलते हैं? माइक्रो जंपर वायर बोलते हैं। तो आपको पूछेगा दुकानदार कितने mm की देनी है, तो आपको बोलना है 0.01 mm। संतोष सर, एलसीडी का स्ट्रिप वगैरह कट होता है ना, तो कौन सा जंपर वायर अच्छा लगा है सर? 0.01 mm लगाइए उसमें। ओके सर, थैंक यू। 2 भी लगा सकते हैं, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन 1 और 2 में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। लेकिन बहुत ज्यादा पतला अगर हम देते हैं तो सोल्डिंग आयरन से वो क्या होता है कि लगने के साथ ही कट जाने का चांस रहता है। थोड़ी सी उसमें मोटाई रहनी चाहिए। तो आप यहाँ अपनी कैमरे में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ वायर। चलिए, ये वायर आपको दिख रहा है। अब इस वायर को जरा देखिए, क्या फर्क है दोनों में? डायमीटर का फर्क है ना, बहुत फर्क है या थोड़ा बहुत है? बहुत फर्क है। तो जो मोटा वायर है ना, ये वही आपका नॉर्मल जंपर वायर है जो 10 रुपए में मार्केट से खरीद के लाते हैं, 1.0 mm। और ये जो वायर देख रहे हैं ये 0.01 mm है, जो कि काफी पतला होता है। और ये इतना पतला होता है कि किसी भी जो बॉल की 2 रास्ते होते हैं, बीच के रास्ते से ये गुजर जाता है। देखिए गुजर रहा है ना, 2 बॉल की बीच की रास्ते से ये निकल जा रहा है या नहीं निकल जा रहा है? सर इसमें कवर रहता है ना ये वायर पे? हाँ, इस वायर पे कवर लगा हुआ है। जो निशान हो इसका टेप तार है ना, या इसका अपने आप ठीक हो जाएगा।
तो ये देखिए ये दो बॉल के बीच से निकल जाता है, लेकिन ये जो नॉर्मल जंपर वायर है ये आपके बॉल को ही कवर कर लेगा, इतनी मोटाई होता है इसमें। इसीलिए आईसी के नीचे जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए जो हमारा वायर का जो गेज होता है, पतलाई होता है, वो 0.01 mm होनी चाहिए, तभी आप उसे आईसी के नीचे लगा पाएंगे। तो एक यहाँ पे इस बॉल को बनाने का दो तरीका है, एक जंपर के थ्रू और एक प्रिंट्स के थ्रू। तो मैं एक बार जंपर के थ्रू बना के दिखा देता हूं, और एक बार जो बने बनाए प्रिंट्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जो प्रिंट्स अभी मार्केट में आ चुका है, काफी लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, जिसको आईसी पैड कहते हैं। तो मेरे पास है सर वो। हाँ बिल्कुल होगा, तो उसको भी हम लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस जंपर वायर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, 11 नंबर का ब्लेड लेना है, और 11 नंबर ब्लेड लेने के बाद जहां आपके प्रिंट्स टूटे हुए हैं उस एरिया को हल्का सा स्क्रैच करके जगाने हैं। 11 नंबर का ब्लेड लेना है, और 11 नंबर का ब्लेड लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा प्रिंट डैमेज है, यहाँ देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा जगाएंगे इसको, ताकि हम यहाँ पे सोल्डिंग कर सकें। ठीक है, ये हल्का सा हमने वहां पे देखिए स्क्रैच करके इस प्रिंट का जो एरिया बचा हुआ था उसको मैंने जगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट्स वहीं से निकला है। अब वहां पे हम हल्का सा डालेंगे पेस्ट, पेस्ट एकदम थोड़ा सा डालेंगे। माइक किन्हीं का चालू है, ध्यान दीजिए, माइक को बंद कर लीजिए। अब हल्का सा पेस्ट देने के बाद उसमें हम कनेक्ट करेंगे रांगा। तो देखिए उसमें हमारा जो रांगा है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। गिर जाना तो प्रोटेक्शन दे यो, हाँ। स्क्रीन की भी हाँ हाँ यही ऐसा बताती है, मतलब कि क्या वजह क्या तो रखा है। माइक पे ध्यान दीजिए। अब हम लेंगे 0.01 mm का जंपर वायर, और इस वायर को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर की जो प्रिंट्स हैं, जो कलर है, उसे हम हटा देंगे। ये हटाना आसान है, गरम सोल्डिंग आयरन में जब हम इसे पास करेंगे तो इसकी जो प्रिंट्स के ऊपर जो कलर है, तार के ऊपर जो कलर है, वो साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं कि चलिए ये देखिए हमने तार को स्क्रैच कर लिया है, यानी सोल्डिंग आयरन गरम है उसमें हल्का सा रांगा लगा लीजिए और उससे तार को पास कीजिए, तो उसके जो कलर होते हैं वो निकल जाते हैं। अब हम इसको इस प्रिंट्स पे सोल्ड कर लेंगे, यहाँ जो मैंने स्क्रैच किया था, इसको यहाँ पे सोल्ड कर लेना है। ये हमारा सोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लिमिट हाइट पे काट लेंगे। लिमिट हाइट का मतलब है कि इसको हम राउंड करके उस जो टूटे हुए ट्रैक्स है वहां तक इसको लाएंगे। तो कम से कम इसको एक अनुमानित हाइट पे काटेंगे, ताकि इसको जब हम गोल्ड करेंगे तो हमारा इतना चौड़ा यहाँ प्रिंट्स बने। तो कम से कम इसके 3-3.5 प्रिंट्स के हाइट पे इसको कट कर लेंगे, 3 से 3.5 प्रिंट्स की हाइट पे इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए मैंने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद इसको अभी यहाँ क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने का मतलब है कि अब यहाँ पे कोई सा थोड़ा सा भी पेस्ट नहीं रहना चाहिए। पेस्ट यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पेस्ट रहेगा
तो जब हम इसको यूवी मास्क के थ्रू कवर करेंगे तो हमारा यूवी मास्क यहाँ टिकेगा ही नहीं, वो निकल जाएगा, क्योंकि जब नीचे कोई भी लिक्विड हो तो वहां पे कोई भी मास्क काम नहीं करेगा। इससे पहले इसको हम यहाँ साफ कर लेंगे। साफ कैसे करेंगे, तो सामने की ओर इसे मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये उखड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा क्लीन हो गया, कोई भी पेस्ट यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ट्रैक टूटा हुआ है, तो इतनी लंबाई में हमने इस वायर को कट कर लिया है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसको किस तरह से मैंने जंपर किया। अब इसको हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। राउंड मींस जलेबी, तो आप समझते ही होंगे। जलेबी के अनुसार इसको हम राउंड करेंगे और गोल करके उस जो टूटा हुआ एरिया है वहां तक इसको पहुंचा देंगे। तो इस चीज को करने के लिए 2 सुई लेना है। जो 2 सुई होते हैं, सुई मींस जो पतली वाली सुई होते हैं, आप देख सकते हैं 2 सुई लेना है। सुई, सुई समझ रहे होंगे आप लोग, जिससे कपड़े में टांके लगाते हैं, वो सुई लेना है। ये देखिए, ये 2 सुई हमने लिया। इस सुई की मदद से हम इसे राउंड करेंगे। तो राउंड कैसे किया जाता है, इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पूरा जंपर वायर दिख रहा है, दिख रहा है? जी सर। अब देखिए इसको किस तरह से राउंड करते हैं। बिल्कुल ही आसान है, 2 सुई लेना है और इस 2 सुई की मदद से इसे राउंड करना है। और ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो सुई है ये वायर पे पड़े नहीं, नहीं तो वायर कट जाएगा। तो इसको देखिए, एक सुई से हम इसको स्टॉप करेंगे पीछे से और एक सुई से इसको पुश करेंगे तो ये घूम जाएगा। देखिए, देखिए ये घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए घूम गया। इस तरह से इसको घुमाते आगे की ओर बढ़ते जाना है। हम इसको बिल्कुल ही भी एकदम स्लोली कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ पाए कि ये कैसे घूमता है। अब इसकी जो नोक है इसको एकदम हम मूव करके सटा लेंगे। ये नोक आपस में जब सट जाएगा फिर इसको हम सेकेंड टर्न मारेंगे। अब ये सेकेंड हो गया। और ध्यान इस बात का रखना है कि वायर के ऊपर वायर ना आए, एकदम सटा हुआ ही ये घूमता जाए। वायर के ऊपर अगर वायर आएंगे बहुत अच्छा बनाया सर आपने, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आप इसे देखिए ध्यान से। काफी जूम है इसीलिए हल्का सा भी अगर बोर्ड हिलता है तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हिल रहा है। ये देखिए, ये हो गया, अपनी जगह पे आ गया, जहां इसका एरिया था उस एरिया पे ये पहुंच गया, है ना? एकदम थोड़ा सा उधर है सर, थोड़ा सा बॉल के पास, थोड़ा सा एकदम। अच्छा, थोड़ा और नीचे कर देना है। हाँ। ओके, अब ठीक है, अभी सही है, एकदम परफेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको इस तरह से यहाँ हमने ले आया अपना जगह पे। ये देखिए, ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसको अगर हम इस तरह से छोड़ दें तो ये बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकेगा,
जब हम जैसे ही आईसी को हीट करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि इसको पकड़ने के लिए कोई सहारा चाहिए। शूटर मास्क। ठीक है, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, लेंगे यूवी ग्लू। आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं मैकेनिक का, ये यूवी ग्लू है ना। अब इसका नंबर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। माइक बंद कर लीजिए। टाइप LVH 900 GY करके ये इसका नंबर है, ये ग्लू का। ये ग्लू 3 कलर में अवेलेबल आपको हो जाएंगे, 3 कलर्स। एक ग्रीन जो कि ऑलरेडी ग्रीन है, एक ब्लैक और एक हल्का सा रेड। 3 कलर में ये मिलते हैं ग्लू। कोई सा भी कलर ले लीजिए, ये मिल जाएंगे 3 कलर में। अब ये 3 कलर का मसला क्या है, तो 3 कलर का मसला ये होता है कि जो मदरबोर्ड होते हैं ये 3 कलर में आप देखते होंगे, एक ब्लैक कलर, एक ग्रीन और एक हल्का सा येलो पिंक कलर टाइप का हल्का सा बोर्ड होता है। 3 कलर में मदरबोर्ड आते हैं। तो हर मदरबोर्ड की कलर से अगर आप मैच करके काम करना चाहते हैं तो आप कलर के अनुसार इसका इस्तेमाल कीजिए। अभी तो हम इस पे ग्रीन ही डालने वाले हैं, बट आप इस चीज को चाहे तो बोर्ड के अनुसार भी काम करेंगे तो ब्लैक पे अगर आप ब्लैक डाल देंगे एकदम वो बोर्ड की कलर से मैच कर जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा। पता चलेगा कि काम किया हुआ है, बट वो फिनिशिंग काफी अच्छे आएंगे, दिखने में अभी आपको ये लगेगा कि मैंने जो काम किया वो वाकई ही हट करके है। ठीक है, तो अब ये ग्लू हम ब्लैक ही अभी डालते हैं, जो सॉरी ग्रीन। अब इस ग्लू को, हाँ जी कुछ कह रहे हैं क्या? अब ये जो ग्लू है इसको सुई की नोक पे हल्का सा ले लेना है। ये मत सोचना है कि इस पे हम बहुत ज्यादा लगता है, एकदम इसमें से सुई की नोक पे हम हल्का सा ग्लू को निकाल लिए, एकदम थोड़ा सा सुई की नोक पे, और दूसरी सुई से हम एक सुई की नोक से निकाल करके वहां पे रखेंगे जहां हमारा ये जलेबी बना है। तो ये देखिए जलेबी आपको दिख रहा होगा। अब हम इस पे दूसरी सुई की नोक से हम इस पे इंसर्ट करेंगे, यहां से उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये यहाँ डाला गया। अगर ये ढक जाता है कि सर मैंने ग्लू दिया ये ढक गया, कवर हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो चलिए मैं इसको कवर ही कर देता हूं। आप भी जब शुरू शुरू काम करेंगे तो ये क्या होगा, आपसे ये कवर हो जाएगा इस तरह से। देखिए ऐसा सर कवर करके ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितना एरिया बाद में सोल्डरिंग के लिए चाहिए उतना वापस रख सकते हैं ना, फील हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने कवर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम सुखाएंगे यूवी लाइट के थ्रू। ठीक है, वो हमारा एरिया पे काम किया हुआ है। अब लेंगे हम यूवी टॉर्च, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। कितनी देर लगता है सर सूखने में? 1 मिनट मैक्सिमम। ये यूवी टॉर्च है, आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यूएसबी से चलता है, यूएसबी से इसमें लाइट दिया जाता है, तो यूएसबी से आप इसमें लाइट दे सकते हैं। ठीक है, आप देखिए दिख रहा होगा, ये हमारा देखिए यूएसबी से काम करता है। देखिए इसमें ये रोशनी जल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, जहां हमने काम किए उस पे इसको लगा देंगे। ठीक है,
अब डिपेंड करता है कि आपने वहां कितनी मात्रा में ग्लू दिया है, उस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कम से कम 3 से 5 मिनट रहने दीजिए इसको, मिनिमम 5 मिनट रहने दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में क्या होगा कि ये अच्छी तरह से ग्लू की नीचे और ऊपर की जो परत है उसको ये सुखा देगा। अगर आप क्विकली करेंगे तो ऊपर का एरिया 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही सूख जाता है, लेकिन नीचे का जो लिक्विड होता है, जो ग्लू होता है, वो कच्चा रह जाता है, जिस वजह से जब आप उस पे ब्लेड चलाएंगे तो आपका वहां से पूरा का पूरा मास्क ही टूट के निकल जाएगा, है ना। तो फिर आप बोलेंगे कि हमारे मेहनत बढ़ गए। तो मिनिमम 3 से 5 मिनट इसको रहने दीजिए। सर ये यूवी लाइट कितने की आती है ये वाली? अरे पहले अच्छे से सीख लीजिए ना, फिर प्राइस का क्या है, थोड़ी बहुत तो 19-20 होते रहेंगे, और बहुत ज्यादा महंगा चीज नहीं है। 650 का, 650 का। सर मैं करता हूँ ना, मैं जो टेम्पर्ड ग्लास जिसे सुखाते हैं ना उससे करता हूँ मैं इसको। बिल्कुल, तो वो भी क्या है, वो यूवी लैंप है ना, है तो एक ही चीज। उससे करता हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं कभी है ली नहीं ना ये वाली। हाँ, तो आप जितना प्राइस में ये खरीदेंगे उतना प्राइस में वो यूवी लैंप वाला बॉक्स भी मिल जाता है व्हाइट कलर का। ये 650 में मिला था सर, मैं नहीं मंगाया था। वो तो टेम्पर्ड का लिए आता, टेम्पर्ड आता उसके अंदर बस। हाँ, तो उससे भी सूख जाता है, ऐसा बात नहीं है कि उससे नहीं सूखता है, उससे भी सूख जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना, मैं उससे करता हूँ, खराब बहुत होता है वो। देखिए एक्चुअली उससे भी अरे हो भाई जाएगा। इतना क्यों बोल रहे हैं? उस पे यूज का जिसका यूज होता है आपका 10 वाला का नहीं है, टेम्पर वाला का यूज नहीं होगा, ये 500 का ही है। अरे वो तो फ्री में है, टेम्पर्ड के साथ आता है ना वो। देखिए, आपको जिससे काम करना बेहतर लगता है कर सकते हैं, काम उससे भी हो जाता है, बट फिर भी ये मार्केट माने का कोई वजह तो होगा ना कि सर इस चीज को फिर क्यों लाया गया। तो ये सीधा सा है, ये हमारे बोर्ड के साइज के अनुसार इसको बनाया गया है, प्लस इसमें फोकस दिया गया है। फोकस मींस कि हमें किसी एक टारगेट को जल्दी सुखाना होता है, उसमें तो पूरी डिस्प्ले को सुखाना होता है, उसके लिए ये टॉर्च लाइट के सिस्टम थ्रू आया है। इसमें फोकस टॉर्च का देखिए, ये आपको नीचे लाइट दिखता होगा फोकस, ये इसलिए बना है ताकि ये जल्दी से सुखा सके। इसलिए तो पूछा था मैंने आपसे, कितने का आता है ये वाला? 500, 500, 600 ऐसा ही कुछ आता है। भाई दिल्ली में बाबा का मिल जाता है 450 में बढ़िया। नहीं, मैं उस समय ऐसे ही कुछ करके मैं भी मंगाया था 550 या 650। बाबा टूल में 450 का है, दिल्ली से ले लेना, बाबा टूल बढ़िया चलता है। मस्त है, ये भी वही है बाबा टूल का, ये भी है हमको लग रहा है। देखिए, बाबा टूल्स हो, मैकेनिक हो, क्या बोलते हैं, केटी हो, या फिर एक केटी हो, या फिर ये क्या बोलते हैं एक के इन्फो का सामान हो, मेरे ख्याल से ये जितनी भी चीजें हैं ना, सारी की सारी चीजें आती है चाइना से। सर सभी लोग अपनी अपनी जो है वो इस पे लोगो डलवाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ, अपनी लोगो डलवाते हैं, जो अपना टीएम लिए हुए हैं, ट्रेडमार्क का लिए हुए हैं, वो लोग अपनी लगवाते हैं। और सही बात ये भी है कि जो अच्छे, मान लिया जाए जैसा कि इन्होंने बाबा कहा, या फिर और भी जो जिन्होंने बहुत सारे सेलर का वो लोग तारीफ करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो वो लोग, कुछ लोगों में ये क्वालिटी है ना कि वो जो है सामान के साथ कंपेयर नहीं करते हैं प्राइस को लेकर के। भाई अच्छी ही दो, भले वो 600 की बजाय 700 लग जाए, 750 मिल जाए, ताकि कस्टमर 100 रुपए फाजिल भी दे तो उसको इस चीज का अफसोस ना हो कि मुझे खराब सामान मिल गया। जो हमारे टूल्स हैं उसके साथ मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 100-150, जैसे कि फोल्डर ही आप लोग खरीदने जाते होंगे, अगर आप फोल्डर खरीदने के लिए 1200 रुपए दे रहे हैं किसी भी मॉडल की, और वो दुकानदार आपको कह दे कि हमारे पास 1350 रुपए की है बट ये क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है, तो आप आराम से 1350 की लेंगे, आप 1200 की तरफ नहीं झांकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 150 रुपए के कारण हमारा 1200 दांव पे लग जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई 1350 का ही लो, नो टेंशन, चिपका के दे दो, कस्टमर भी खुश, और हम 150 कम कमाए, हमको भी कोई टेंशन नहीं। संतोष सर इसीलिए तो बोल रहे हैं एक टूल का एक वीडियो बना के भेजो सर, कौन सा क्वालिटी है क्या है, क्योंकि ये दिमाग में बहुत कंफ्यूज है मार्केट में। सर मैकेनिक का कैसा रहता है वैसे? देखिए क्या है, सिंपल सा, मैकेनिक में जाते, अभी आज मैं माइक्रोस्कोप के लिए गया था, तो एक दिखाया मैकेनिक का, एक राज का, एक फॉरवर्ड का, ऐसा बहुत कुछ कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लूं क्या नहीं लूं, ऐसा हो रहा है।
मैकेनिक देखिए टूल्स का काफी पुराना कंपनी है। मैकेनिक जो है, जो टूल्स वगैरह है, वो मार्केट में काफी पुराने से वो आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट में। अब नए में बहुत सारी कंपनी आ चुके हैं। तो मैकेनिक जहां तक मुझे लगता है, मैंने भी उसके काफी सारे टूल्स इस्तेमाल किए हैं, अच्छा है, नो डाउट। लेकिन आप जानते हैं कि नकलचियों का ये दुनिया है, किसी भी ब्रांड का डी और कॉपी आने में वक्त नहीं लगता है। तो अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाए मैकेनिक का तो मस्त है, और अगर उसकी डुप्लीकेट मिल जाए तो फिर मैकेनिक खराब है। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जो न्यू ब्लेड है, पुरानी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जो न्यू ब्लेड है, उस न्यू ब्लेड की मदद से इसको हल्का सा स्क्रैच कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो पैड है नीचे से वो सामने की तरफ आ जाएगी, और जो हमारा जरूरत का एरिया है उसको स्क्रैच कर लेंगे, बाकी की एरिया को हम छोड़ सकते हैं। सर यूवी ग्लू में एक प्रॉब्लम देखी थी मैंने, अगर मैं इसको सीटीसी से क्लीन कर दूं तो ये छूट जाता है सर, ऐसा है क्या? स्प्रीट से? सीटीसी से अल्कोहल जो होता है। अच्छा, डोको थिनर के अंदर अल्कोहल होता है कि नहीं? सर उसका तो मेरे को आइडिया नहीं, एक्चुअली मेरे पास अल्कोहल ही था, वो क्लीनर जो है उससे छूट जाता है। क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्लीन तो करना पड़ेगा अब इसको। आप किससे करते हो सर? मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, आपका तो वाटर क्लीनर होगा ना सर? नहीं नहीं, मेरे पास डोको थिनर है, और ये बीएसटी का और मैकेनिक का 850 क्लीनर है। हाँ वही है सर, वाटर वो बोलते हैं ना उसको, वाटर पीसीबी क्लीनर शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। यार मुझे नहीं मालूम, मैं थिनर मंगाया हूँ, एक बंदा देखे गया है, अभी चेक नहीं किया हूँ, उस पर कुछ भी नहीं लिखा। ये नॉर्मल सर जो थिनर बता होता रहे है हैं ना। ना, नहीं थिनर मत यूज करना, बेटर यही रहता है। थिनर में क्या होता है ना, आपका वो साफ नहीं होगा, ये फ्लक्स लग जाता है ना, आपने एक दो बार काम कर लिया बोर्ड पे तो फ्लक्स वो साफ नहीं होता उससे। तो ये तो मैकेनिक का वही जो सर मतलब बता रहे हैं ना 850, वो सबसे बेटर है, एकदम क्लीन कर देता है, बोर्ड भी खराब नहीं होता। थिनर में कुछ टाइम बाद देखोगे आप वो सर क्लीन नहीं कर पाएगा सिलेंडर, उसको। सर सिलेंडर को क्लीन करने के लिए कौन सा थिनर सही रहेगा? सिलेंडर कौन सा वाला? गैस वाला? वो समझ गए, डबल टेकर का। हाँ? डबल टेकर जो होते हैं ना सीपीयू, उसका सिलेंडर सफा करने के लिए वो तो यही क्लीनर सही रहते हैं, वो बताएंगे 850 अभी। जो सर बता रहे हैं ना, बाकी सर बता देंगे। वैसे ये मेरे को जब से मैंने ये यूज करना शुरू किया सबसे बेस्ट है ये। क्या मेरे पास तो भाई दूसरा है, मैकेनिक का नहीं है, दूसरा है। सच सच बताऊं, मैं थिनर कभी कभी यूज करता हूँ इधर का, बाकी सबसे ज्यादा पेट्रोल के अलावा कुछ भी नहीं, ओरिजिनल पेट्रोल एक नंबर का, उससे क्लीन करता हूँ। हाँ पेट्रोल बेस्ट है, पर पेट्रोल उड़ जाता है ना, प्रॉब्लम ये है।
सऊदी में ओरिजिनल 1 नंबर का पेट्रोल, एकदम ग्रीन कलर का, जबरदस्त। मैं ये कह रहा हूँ एवोपरेट जल्दी हो जाता है ना, सही है, कॉस्ट ही एकदम ज्यादा बढ़ ग्रीन जाता ग्रीन। है। अब मैं लाया था यहाँ 1 लीटर पेट्रोल, 2 बार में 2 लीटर ले आया मैं, 2 महीने नहीं चला, रखा रखा ही वो उड़ गया वो बोतल में से। ओरिजिनल पेट्रोल एकदम ग्रीन कलर का, कांच के देखोगे तो। बर्तन में रख ले फिर, कांच में नहीं पेट्रोल उड़ता तो है। बेस्ट है। अरे मालिक किसी में भी रख लो, अब 1 लीटर को किस में रखोगे, अब कहीं भी रखो उड़ता ही है, जब भी बोतल खोलोगे हड़ा उड़ जाता है। तो वाइट पेट्रोल यूज करता था ना मत मैं, खोलो, वाइट पकड़ पेट्रोल। के रखो। देखिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए हुआ क्लीन। अंदर इससे तो हो जाता है लग रहा है। ठीक है, एकदम बेस्ट क्लीन हो जाता है। अब आप इस यहाँ पे देखिए, जो हमारे बॉल हैं वो दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? फर्स्ट क्लास हो गया सर, तो बिल्कुल। ठीक है, हमारे बॉल वहां रेडी हो गए, जितना हमको चाहिए था बॉल का क्षेत्रफल वो हमारा आ चुका है। अब यहाँ जब हम आईसी को फिक्स करेंगे तो आराम से आईसी 100% वहां कनेक्ट हो जाएगा, कोई उसमें दुड़ाई नहीं है। अगर ऐसा आप फिनिशिंग ले आते हैं अपने काम के दरमियान तो आप 110% बेफिक्र रहिए, आराम से कनेक्टिविटी बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर एक बॉल बनाने में आपको इतना वक्त लगा, तो देखिए ये वक्त इसलिए जाया हुआ कि मुझे हर एक स्टेप आपको अच्छे से बताने के साथ साथ काम करना पड़ता है, पहला। दूसरा चीज कि मानते हैं कि चलो कि एक बॉल बनाने में आप 5 मिनट 7 मिनट का वक्त ले लेते हैं या 10 मिनट का टाइम ले लेते हैं, 2 बॉल है तो 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो और भी अगर आप चाहते हैं अपनी टाइमिंग को कम करने के लिए तो इसका एक जो है रेडीमेड प्रिंट्स आता है मार्केट में, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो आपको सिर्फ सोल्ड करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और ग्लू से चिपकाना पड़ेगा। गोल करने की, बहुत ज्यादा स्क्रैच करने की आपको नौबत नहीं आएगी। तो चलिए मैं एक प्रिंट्स लगा के दिखा देता हूं किसी दूसरे बोर्ड पे। यहाँ तो अब हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फोन जो है सही फोन है, इसको प्रैक्टिकल में मैंने ले डूबा है। ठीक है, इसके सीपीयू एमएमसी भी परफेक्ट है। तो चलिए हम एक दूसरी बोर्ड पे चलते हैं जहां की मैं आपको वो प्रिंट्स लगा के दिखा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले से कुछ सारे प्रिंट्स यहाँ बने हुए हैं माइक्रो जंपर के थ्रू। तो अब हम इस माइक्रो जंपर को यहाँ से हटा देते हैं, या फिर किसी एक प्रिंट को हटाते हैं, या फिर माइक्रो जंपर को हटा करके यहाँ पे प्रिंट्स हम लगाते हैं जो हमारे रेडीमेड बने प्रिंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं या दिक्कत नहीं है? नहीं सर, जब बनाएंगे खुद तब दिक्कत आएगी। देखिए दिक्कत तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप भी जरा सोचिए कोई काम में अगर थोड़ी सी मुश्किलें ना होगी तो फिर सीखने का क्या फायदा? इंसान तो को हताश नहीं होना चाहिए सर, मैं एक ही चीज जानता हूँ, बस ये सोचो कि ठीक है, क्यों हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो वही चीज कह रहे हैं, थोड़ी सी कठिनाई भी तो रहनी चाहिए ना। नहीं तो आप एक चीज बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग एक चीज देखते होंगे मार्केट में या आपके घर के आसपास, जो किराने की दुकान, उसको आप लोग शायद अलग अलग नाम से कहते होंगे, उसको क्या क्या कहते हैं? किराने की दुकान कहते हैं और शायद क्या नाम होता है उसका? मोदी दुकान, मुसामाल दुकान, क्या? हाँ, वो देखिए आप मोहल्ले में हर एक नुक्कड़ और हर एक गली में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ काम नहीं है, नहीं समझ में आया, चलो भाई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन जो टेक्निकल चीज है, जहां पे मेहनत लगती है, वहां आपको कम लोग दिखेंगे, वहां कंपटीटर कम है। एक आप ये भी देखे होंगे कि शुरू में जब मोबाइल नोकिया 1100, 1200, 2310, 26, 26, 51, 30, 72, 10, 73, 10, ये सब जब मॉडल चलता था ना, तो आपके देखा देखी में आपके दोस्त लोग भी कई सारे दुकान खोल लिए थे। यार तू बहुत कमाता है, कुछ नहीं है, बस 100 रुपए की पत्ती है, 800 रुपए ले लेता है। लेकिन अभी आप देखे होंगे आपके नजर के सामने कि जब से
चिपसेट बेस हुआ सब कुछ, माइक से लेकर के हर एक चीज जो चिप्स पे आ गई, बोर्ड पे आ गई, जो स्लॉट खत्म होने लगे। तो काफी सारे दुकानदार भाइयों ने इस चीज को छोड़ करके, किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, किसी ने फास्ट फूड की दुकान खोल ली, किसी ने कपड़े की दुकान खोल लिए। क्यों? क्योंकि अब संभालना मुश्किल है, अब देखा देखी से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो वही चीज है, मेहनत रहनी चाहिए, कंपटीशन का मजा तब आता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने एक ट्रैक को फ्रेज कर दिया। यहाँ पहले से जंपर के थ्रू बना हुआ था, अब हम इसको बनाएंगे प्रिंट्स के थ्रू। जो रेडीमेड प्रिंट्स आते हैं बने, उसके थ्रू हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे छोटे कैमरे में ये प्रिंट्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्रिंट्स है। इसका इस्तेमाल करके इसको हम करेंगे। मैं अपना एसएमडी दिखा दूंगा, ज्यादा महंगा एसएमडी नहीं है, सस्ता एसएमडी ही है हमारा। अब ये देखिए कैमरे में आपको प्रिंट्स दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो नीचे का ट्रैक है, उस ट्रैक के अनुसार इसे हम मैच करेंगे कि हमारा कौन सा प्रिंट्स वहां फिट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में देखिए काफी बड़ा बड़ा प्रिंट्स है, तो ये नहीं आएगा। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ छोटा से छोटा प्रिंट्स दिया गया है। और ये जो प्रिंट्स हैं ये पारदर्शी रहते हैं, ताकि आप नीचे रखे प्रिंट से आप इसे मिला सकें। तो ये भी हमारा हल्का बड़ा हो रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये वाला सब जो प्रिंट्स है हमारा आ जाएगा। नीचे आपको शायद दिख रहा होगा कि नीचे जो प्रिंट्स हैं उससे हम इसको मैच करवा रहे हैं, आईसी की जो पैड है उससे हम इसको मिलान करवा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ देखिए, इस वाले पैड को आप देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे इसके नीचे में आईसी की प्रिंट्स है, तो उसके जो प्रिंट की साइज है उस साइज के अनुसार हम इसको मैच करवा रहे हैं। तो ये देखिए मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला जो है इस पे परफेक्टली आ जाएगा। तो हम इसी वाले पैड को यहाँ से निकालेंगे और नीचे में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो काफी पतला हो रहा है, तो हम इसी को यहाँ से लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से एक प्रिंट को निकाल लिया। अब जहां पे भी हमें प्रिंट्स लगाने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मुझे प्रिंट्स को लगाने हैं इस एरिया पे, तो हम यहाँ पे हल्का सा पेस्ट रखेंगे, एकदम थोड़ा सा, जहां पे भी हमें इसे फिक्स करना है। जैसे यहाँ पे फिक्स करना है तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया। अब पेस्ट डालने के बाद हम इस प्रिंट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको हम इस पे सोल्ड कर देते हैं।
जी करना तो पड़ेगा ना ये भी, नहीं हाँ जी। करोगे तो मजबूत। और पूछ रहे कमेंट में कि यूवी लाइट का प्रयोग करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो अभी तो मैं दिखा ही रहा हूँ ना, जो भी इसमें करने पड़ेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या है कि हमारे प्रिंट्स आ चुके हैं। अब प्रिंट्स आने के बाद इसको हम एक बार चेक कर लेंगे कि कोई आसपास की ये प्रिंट में टच ना करे। इस तरह से इसको हम क्लियर कर लेंगे। चलिए, कोई हमारा टचिंग नहीं है, ये एकदम क्लियर है, आसपास की किसी भी प्रिंट से इसका अटैचमेंट नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे साफ कर लेंगे। साफ मीन्स पूरा फ्रेश कर लेंगे कि कोई भी यहाँ पे गंदगी ना बचे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली है, क्लियर है कि ये किसी भी दूसरे ट्रैक में इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने प्रिंट पे लगा हुआ है, अपने रास्ते पे ये लगा हुआ है। अब आपको फिर से लेना है यूवी ग्लू, और यूवी ग्लू को पहले बार की तरह ही सुई के नोक पे रखने हैं, ना कि कहीं पे पलट लेना है बोर्ड पे डायरेक्टली, नहीं तो पूरा बोर्ड गंदा हो जाएगा। और फिर हम इस यूवी ग्लू को यहाँ सावधानी से लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने कवर कर दिया। अब दोबारा इसको यूवी लाइट से सुखा देंगे। सर यूवी ग्लू क्लीन कैसे करते हैं, कौन से केमिकल से, बता नहीं आपने। यूवी ग्लू क्लीन कैसे करते हैं, कौन से केमिकल से? ये BST 850 से। नहीं, BST जैसा कि अभी जो इससे पहले जो मैंने एक फाइनल प्रिंट किया, उसको जो मैंने साफ किया, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो BST 850 से कर सकते हैं, मैकेनिक 850 से कर सकते हैं, या 857 से कर सकते हैं, या ये 880 आता है उससे भी कर सकते हैं। और देखिए, ब्रश नहीं चलाना है। मैंने हर बार आप देखा होगा कि कॉटन को हल्का सा चुटकी में गोल बॉल की तरह बना लेने हैं, ट्विजर से पकड़ लेने हैं, उसको लिक्विड में भिगा करके चुटकी से दबा देना है। यानी कि उसमें ज्यादा मात्रा में नहीं रहनी चाहिए लिक्विड, बस जो उसमें एक्स्ट्रा लिक्विड है वो निकल जाएंगे, सिर्फ हमारा रुई भीगा रहना चाहिए, उससे पोंछ देना है, एकदम चकाचक हो जाएंगे। ये नहीं कि पूरा लिक्विड एकदम डबाडब है उस रुई के में, और बोर्ड पे रखे तो पूरा एकदम पानी पसर गया हर जगह, ऐसा नहीं करना है। सफाई का मतलब होता है कि गंदगी को उठाना है, बल्कि ये नहीं कि गंदगी को पूरे बोर्ड में फैलाना है। ये होता है जब हम लोग ब्रश चलाते हैं तो आपकी गंदगी एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर लेता है, वो थोड़ी ना कि ब्रश में वो रह जाता है, वो यहाँ से वहां बिखर जाते हैं, आपको लगता है कि ये क्लीन हो गया, लेकिन नहीं। जब आप कॉटन से साफ करेंगे, रुई से साफ करेंगे, तो वो गंदगी आपके रुई में चिपक जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, इससे गंदगी बोर्ड पे नहीं रहता है, बाहर आ जाते हैं। लास्ट में या जब सर, क्लीनिंग फाइनल है तो फिर आप हल्का ब्रश चला सकते हैं। या सर वो कान सफा करने वाला आता है ना, रोई वाला, बिल्कुल, वो वो भी ले कर लो। सकता है। मैं तो वही यूज करता हूँ। हम्म। इधर रोई कौन ढूंढे।
एक गाड़ी हम भेज दे अजय भाई। भेज दो भैया, भेज दो यार। चलो ठीक है, कल आएगी ट्रेन। ट्रेन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगी। फ्लाइट से भेज दो, चिंता मत। फ्लाइट से भेजेगा तो 4-5 घंटे में आ जाएगी। अरे सनी देओल जब पाकिस्तान जा सकते ट्रेन से, तो आपके पास ही पहुंचा सकते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं? ये 7 समुद्र पार आना पड़ेगा ना, फिर अरे डूब मोदी का जाएगी। जमाना है, टेंशन मत लो, वहां पर भी ट्रेन की ट्रैक बनवा देंगे। नहीं बनेगी, मुश्किल है। अगर बन भी गई तो नुकसान कितना है। और नहीं है ना समुद्र के रास्ते हाइपरलूप ट्रेन, चिंता क्यों कर है रहे ना, हो? कितना नुकसान अगर हाइपरलूप ट्रेन बन भी बन गई गई है तो। सऊदी के लिए। वही ना, नुकसान कितना अगर बन भी गई तो। क्यों, नुकसान क्या है? तुरंत आ हमें जाओ। फ्लाइट नहीं आ सकते ना। अभी देखो, पानी वाला जहाज चलता है कितना टाइम, 1 महीना लगता है इधर से जाके आदमी जाएगा मुंबई तो। हाइपरलूप तो हवाई जहाज की स्पीड में चलेगी ना, 700-800 किलोमीटर पर आवर। कोई उसके एसएमडी के बारे में पूछ रहे थे, आप क्विक की ले सकते हो, डिजिटल एसएमडी आती है ये 857W, बेस्ट है। सबसे बढ़िया यार राजश्री ले लो, 2800, 3200, 3000 की, जो सारी यूज करते हैं। बट अभी शायद वो मिल रही है, उसमें सिस्टम मिलती क्या है, रहता है? डिजिटल है वो? जबरदस्त है हाँ। और उसमें क्या ऑटोमेटिक है। मुश्किल से हमको लग रहा है बड़ा होगा रेट तो मंचो 3500 या कुछ ऐसे करके होगा, सर अभी बताएंगे। देखो मेरे ख्याल से राजश्री आनी अब बंद हो गई शायद। वो डिजिटल है क्या भाई? ठीक है, हमारी आवाज मिल पा रहे हैं आप लोगों को? जी सर। अब यहाँ करना क्या है कि हल्का सा इसको आप जगा दीजिए। इसको जगाने में ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जो हमारे जलेबी है उसको अगर आप झटके दे देंगे तो वो जलेबी टूट सकता है। बट इसमें क्या है कि हल्की फुल्की आपकी जो झटके हैं ये बर्दाश्त करेगा, क्योंकि इसमें कोई राउंड जलेबी नहीं है कि टूटने का चांस है। सर इससे बहुत बेटर बना, यही सही रहता है। वैसे जलेबी नहीं बनानी जरूरी, हलवाई देखिए, बन जाएंगे सब। आपको हमें हर चीज दिखाने होते हैं, क्योंकि हमारा यही ड्यूटी है कि आपको कौन सा चीज आसानी से समझ है और क्या दिक्कत आपको आ रही है। तो हम दोनों चीज आपको दिखा देते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, आपको आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। ये इमरजेंसी के लिए सही है ना, मान लो कभी आपको वायर लगाना पड़ गया, आपके पास नहीं हुआ ऑप्शन, तो इसके लिए आना चाहिए। असल में अभिषेक का कहने का मतलब कि जलेबी कौन बनाए, टाइम बर्बाद करे। हाँ, उसके लिए चीनी नहीं, खरीदो, ये खरीदो, आग जलाओ, बहुत सारा माजरा है ना। तो जो इसीलिए बना बनाया रेडीमेड। हुआ है उसको तो खाने का मजा ही अलग है, कि दिए बस भाई आधे किलो दे दो, एकदम बैठे बैठे खा लिए। वही ना। सही कहा सर ने। कि अब 0.01 mm तार ढूंढो, उसको छीलो, जलेबी बनाओ। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई। तो चलिए, ये यहाँ है। ठीक है, अब आप यहाँ मिलाइए कि बगल में जलेबी भी बनी हुई है और बगल में ये प्रिंट भी बना हुआ है, कौन आपको बेस्ट दिख रहा है? दोनों बेस्ट है सर मेरी समझ ठीक है, से। प्रिंट अब प्रिंट इसको बेस्ट है सर। अब इसको हम छोटा किए, एकदम छोटा किए, तो आप देखिएगा कि जो प्रिंट्स मैंने रेडीमेड प्रिंट डाल के बनाया है वो प्रॉपर एकदम बॉल जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ वो मशीन का कट है ना, इसलिए सर। हाँ, वो मशीन का कट है, ये हमारे हाथ का कट है जलेबी वाली। तो जलेबी वाली में होता क्या है कि देखिए, ये सस्ता भी है, बहुत लंबा मतलब बहुत लंबा दिन तक भी, एक अगर आप वो खरीद के ले आए 0.01 mm की रिंग, तो काफी लंबा चलेगा। उसमें जो वायर की मीटर है, काफी लंबा मीटर रहता है, मेरे ख्याल से तो कम से कम होगा तो 30-40 मीटर वायर तो उसमें आराम से होंगे, क्योंकि वो इतने पतले रहते हैं। तो काफी लंबा वायर रहता है, काफी दिन तक चलता है। हाँ, लेकिन प्रिंट्स में क्या है कि हमारा टाइम टेकिंग जो है वो कम से कम है।
अगर 4-5 प्रिंट भी टूट गए तो बस सोल्ड करो, ग्लू गिराओ, साफ करो, ठोक दो। तो यहाँ हमारा 5 मिनट के अंदर में आप 2 प्रिंट को बना लेंगे, वहां 10 मिनट में 2 प्रिंट्स बनेगा, यही फर्क है। लेकिन दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसा आपके पास टूल्स है, औजार है, आप उस तरह से काम कर लें। ठीक सर है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलना पड़ेगा उधर से ये कोई आए तो? प्रिंट्स कहते हैं, पैड, आईसी प्रिंट पैड। पैड ना? हाँ, आईसी पैड बोलेंगे, प्रिंट्स बोलेंगे, पैड बोलेंगे, मिल जाएगा। संतोष सर, अगर आईसी पैड। दोबारा हम लोग इस आईसी को निकाले तो वो रिटर्न फिर भी वो नहीं ट्राई नहीं नहीं तो नहीं नहीं ओपन होने नहीं, का चांस है? वो रहेगा भाई साहब, वो रहेगा, वो नहीं आएगा साथ में, आईसी के साथ में। ये का वो डाला ना आपने ग्लू, वो चिपक वो देते हैं। ग्लू हमने डाल दिया। आप एक चीज सोचिए, जो ग्लू लगे रहते हैं आईसी के साइड, उस ग्लू को क्या आप हीट मारते हैं तो वो क्या गायब हो जाता है? नहीं, उसको आप ब्लेड से कट करते हैं ना, हीट मारने के साथ साथ तो ब्लेड भी चलाना पड़ता है ना। हाँ तो जस्ट लाइक ये भी एक ग्लू है जो कि 500 डिग्री तक की सेल्सियस की गर्मी को ये बर्दाश्त करता है, ये फटता या टूटता नहीं है। हाँ, अगर आप उसको 250 की टेम्परेचर में ठोकर लगा देंगे तब वो टूटेगा। अभी आपने देखा कि मैंने उसको सुई के नोक से तोड़ रहा था तो वो नहीं भाग रहा था, फिर मैंने गर्म सोल्डिंग आयरन से उसको तोड़ा तो वो टूटा। आप इस चीज को नोटिस किए होंगे, जो अभी मैंने बनी बनाई प्रिंट्स को तोड़ करके जो ये रेडीमेड प्रिंट्स लगाया, तो जो वहां ऑलरेडी बना हुआ था पहले उसको मैंने सुई से तोड़ा तो वो हिला नहीं, फिर मैंने गर्म सोल्डिंग से उसको हटाया तब जाके हिला। तो गर्मी के साथ ही वो टूटता है। ऐसे आप उसको हीट करेंगे, ठोकर नहीं लगाएंगे तो वो नहीं हटेगा। और मजबूत होता है वो अगर हीट मारोगे गर्मी तो। ठीक है, तो एवरीवन, हार्डवेयर का जो टॉपिक है वो आपका माइक्रो जंपर तक ही था। कल से हम लोग बढ़ेंगे ट्रेसिंग की तरफ, फोल्ड की तरफ, सेक्शन की तरफ और आईसी की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिकल जो था यही था। कल से आप लोगों का चलेगा ट्रेसिंग सेशन, लाइन, कनेक्टिविटी, वेव, वोल्टेज। जी सर, जैसे मदरबोर्ड में सेक्शन वाइज तो आपने बताया नहीं कि इस सेक्शन में ये चीज होता है, यानी सेक्शन वाइज पूरा आईसी वगैरह का सेक्शन सभी, और आईसी की पहचान कराना, उनका वर्क। बिल्कुल, कि जो भी आईसी है वो क्या काम करता है, कौन से उसके इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा उसका इनेबल है, कौन सा उसका कमांड लाइन है, कौन सा उसका रीसेट लाइन है, कौन सा उसका डेटा लाइन है, यही तो मैं बताऊंगा कल से। ठीक है सर, ठीक। सर व्हाइट पेस्टेड रह गया सर। देखिए, व्हाइट पेस्टेड रह नहीं गया है, व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड दोनों सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई फर्क नहीं है कि ये चीज उसमें आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जी जी जी, सिर्फ वो पेस्ट का कलर अलग है। आपको मैंने अभी बताया कि पेस्ट 3 कलर में आते हैं, एक ग्रीन कलर, एक ब्लैक और रेड। तो क्या मुझे अब तीनों पेस्ट यहाँ माइक्रो जंपर में लगा के दिखानी पड़ेगी? नहीं सर, नहीं। जस्ट लाइक वही चीज है, आप कीजिए। प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए सर मैं कर रहा था, मुझे ये परेशानी आई, इसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, अच्छा। बट कोशिश कीजिए। सर जो ये सीपीयू के जो पैड्स होते हैं ना जो शॉर्ट हो जाते हैं, इनको भी यूवी ग्लू से हटाते हैं? किस चीज को? सर जो ये सीपीयू के जो पैड चिपक जाते हैं ना, तो इनको भी यूवी ग्लू से हटाते हैं? हाँ, जो अभी मैंने यहाँ काम किया है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। अरे भाई, वो पैड जो शॉर्ट बता रहे हो ना, नीचे से तो वो शॉर्ट ही रहेंगे हमेशा, जरूरत ही नहीं है उसको कुछ करने की। नहीं, फिर भी कंफ्यूजन है तो भैया टेंशन नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है शॉर्ट वाली प्रिंट्स, शॉर्ट वाली प्रिंट्स आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। देख लीजिए। अब इसको करना क्या है कि यहां से देखिए, ये 2 भाग में बन गए। जी सर, हाँ बन गया सर। बस अब इसको सुखा देना है, इसको सुखा देना है। और चाहे तो हल्का सा ब्लेड मार करके इसको आप गोल मटोल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो कैटेगरी है वो अलग अलग हो गया। नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी नजर पे प्रेशर डालेंगे, अपनी नजर पे थोड़ी सी जोर डालेंगे तो आपको दिखेगा। आप ध्यान से जरा देखिए, मैं ट्विचर से आपको दिखाता हूँ कि ध्यान से देखिएगा। ये प्रिंट, ये प्रिंट, ये प्रिंट और ये प्रिंट, ये चारों 5 प्रिंट एक ही है। ये देखिए, है ना, एक ही है या नहीं है? एक ही है सर।
है ना, तो वो एक ही है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हम सिर्फ उसको डिवाइड बीच से इसलिए अलग कर देते हैं ये ग्लू डाल करके, ताकि जो दो बॉल है वो सट के एक ना हो। इसीलिए कंपनी उसमें जो है डिवाइड मतलब डिवाइडर बनाता है बीच में, कि डिवाइडर अगर वो ओके नहीं सर, देगा तो आईसी की जो बॉलें हैं वो मतलब खिसक खिसक के एक जगह आ जाएगी। सर ये बताओ, जो आईसी में डबल एक ही में मिक्स है तो उसको अलग करें या ना करें, ऐसे लगा दिया जाए, सही रहेगा? देखिए, अगर मैंने उस दिन भी बोला था, नहीं भी करेंगे, एक आध दो प्रिंट्स की बात है, एक आध दो पूरी आईसी में पूरी सीपीयू में कहीं एक आध दो प्रिंट्स की बात है तो स्किप कर देंगे, चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा है, जैसे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 प्रिंट आपस में मेल्ट हो गए, यानी कि इसके जो कनेक्टिविटी है बीच की लेयर है वो निकल गई, तो आप जरा ये भी सोचिए कि अगर 4 बॉल खिसक करके एक जगह आएगी तो उसका तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? और जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वो दूसरों बॉल में चिपक सकता है, सट सकता है। तो हमें उस चीज को अलग कर देना ही बेटर होगा, कि हल्की हल्की बीच में ग्लू गिरा देंगे ये वाली और उसको सुखा देंगे। फिर क्या होगा कि चारों बॉल जब हम आईसी को डालेंगे तो अपनी अपनी स्थान पे रहेगा, कोई किसी दूसरे की बॉल की जगह पे नहीं जाएगा। तो थोड़ी बहुत चलेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, 1 या 2 बॉल से अधिक बॉल आपस में मेल्ट हो गए हैं आईसी के 4 5 6 जगहों पे, तो अलग अलग कर दीजिए। और शुरू में होगा आप लोगों से कुछ कुछ जो लोग भाई लोग नहीं काम किए हैं उनसे ये थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, तो डिवाइड उसको कर दीजिए यूवी ग्लू डाल डाल के। बस इसमें तो कोई जलेबी बनाना है नहीं, बीच में हल्का हल्का गिरा देंगे, सुखा देंगे और इसको गोल मटोल करने के लिए हल्का सा दाएं बाएं से ऊपर नीचे से हल्का ब्लेड चला देंगे, ये एकदम बरोबर हो जाएगा। ये तो मैंने ग्रीन वाली डाली, अगर यहाँ ब्लैक वाला डाल देंगे ना तो ये बोर्ड से मैच करने लगेगा, लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, ओके सर, कल सर, से थैंक जो यू। सेक्शन वाइज सर 7 8 सेक्शन सारे कवर करेंगे ना सर? हाँ जी, कल से जो आप सेक्शन वाइज बताएंगे सर, वो 7 8 सेक्शन जितने भी होते हैं सारे कवर करेंगे ना? देखिए एस्केमेटिक्स सिखाया जाता है कि एस्केमेटिक्स को कैसे देखते हैं, और कुछ सारे सेक्शन को आपको कंप्लीटली डिटेल करके बताया जाता है कि कोई भी सेक्शन में अगर हम एंट्री करते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। अगर हम पूरी स्कीमेटिक्स को एक्सप्लेन करें, फुल एक फोन की पूरी मदरबोर्ड की सेक्शन को, बैटरी कनेक्टर से लेकर के सीपीयू के हर एक बॉल को एक्सप्लेन करें, तो सिर्फ सीमेटिक में आपको 20 से 25 दिन की टाइम लगेंगे, सिर्फ सीमेटिक में। तो ये प्रोसीजर सिखाया जाता है, जब आप सीख जाएंगे कि बोलेंगे हाँ सर मैं सीख गया स्कीमेटिक कैसे पढ़ा जाता है, तो फिर आप पढ़ते रहिए, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो हेल्प तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले आप देखिए कि जो मैं बता रहा हूं आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है सर, जो उसमें जो शॉर्टकट होता है ना सब मैं शॉर्टकट का आपको लॉन्ग कट दे दूंगा, कि कहीं पे जो शॉर्टकट है उसका क्या लॉन्ग कट होता है आपको मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सही है। मतलब मेन क्या होता है, देखो हमारे पास सेट आया तो इसमें क्या कमी है, इसकी वजह से क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं चेक करना चाहिए, उस हिसाब से बताएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 मैं 3 सीधा सा मोबाइल में बात होगा बताता तो हूँ, सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा लाइन में आप समझ लीजिए। डिस्प्ले की लाइट सेक्शन, तो डिस्प्ले की लाइट सेक्शन को काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपको भी मालूम होगा, सबसे पहले VPS 3.7 वोल्ट चाहिए। दूसरा में वो अगर मिल गया, फिर उस आईसी को क्या चाहिए, तो बूस्ट कॉइल चाहिए, रेक्टिफाइड डायोड चाहिए, ये सभी चीज सही है। फिर उस आईसी का क्या चाहिए, तो उस आईसी का चाहिए इनेबल, कोई ना कोई तो इनेबल देगा आईसी की पिन को। वो इनेबल कौन देगा, या तो पीएम देगा या सीपीयू देगा। वो इनेबल मिल गया, फिर उसके वोल्टेज बूस्ट होकर के रेक्टिफायर होकर के आपके एलसीडी के एनोड को जाएंगे। तो ये सभी चीज अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ गए, तो कोई एलसीडी में फॉल्ट आता है तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले बदलने से पहले उसका VPS चेक करेंगे, कॉइल चेक करेंगे, डायोड चेक करेंगे, इनेबल चेक करेंगे, सब कुछ सही है तभी तो बोलेंगे कि भाई एक बार आप दूसरी डिस्प्ले डाल करके देखनी पड़ेगी। सही है ना, संतोष स्टेप आपको सर, समझने होंगे। संतोष सर, आपके हाथ में अगर एक बंदा सिर्फ श्रृंगार डालने वाला मिल गया तो तुम कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? मैं नहीं समझा, दोबारा बोलिए। आपके हाथ में सर सिर्फ श्रृंगार या टेम्पर ग्लास डालने वाला बंदा आपके हाथ में मिल गया, उसको कुछ भी फॉलो, उसको कुछ भी बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसको कैसा एक्सपीरियंस करेंगे सर? अगर उसको बोल कैसे? रहे कि अगर कोई बंदा किसी को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ जीरो लेवल। आप कैसे सिखाएंगे?
जीरो तो लेवल उसको से। तो पहले मुझे सीधा सा बात है कि पहले तो उसको हमें कैपेसिटर बताना होगा कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताना होगा कि हमारे मदरबोर्ड की सर्किट्स में जितने कंपोनेंट्स है वो क्या होता है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं सीख पाएगा, वो जरूर सीख पाएगा। उसको भले 6 महीना लगे वो सीखेगा। आपको, आप काम कर रहे हैं, आपको 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, उसको 6 महीना लगेगा, बस फर्क यही है। सर वो मैं 51 का जो बताया था आपने बताया नहीं। पैरासीटामोल है निकालिए ना जरा। चलिए ठीक है। और किसी ने अभी पूछा A51 का, तो A51 में जो है सीपीयू के बगल में उसकी एक आईसी दी गई है, उस आईसी को आप रिप्लेस कर दीजिए। वही आपके जो है मेन ऑडियो की सीडीसी कोडेक सेक्शन को इनेबल करवाता है सीपीयू की मदद से। ठीक है। सर मैंने चेंज किया। वो जो छोटी होती है ना, साइड में लगी रहती है ना, सीपीयू के बगल में। हाँ, जो रिंगर को जो जाता है रेजिस्टेंस से, वो डायरेक्टली ईयर स्पीकर पे भी जाता है। ठीक है। हालांकि देखिए, आप बोर्नियो में भी दिया गया है इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में, आप एक बार चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। चेक किया सर, समझ में नहीं आ रहा इसीलिए मैं आपसे पूछा। ओके, तो आपने उस आईसी को रिप्लेस किया? दूसरे मोबाइल से निकाल के डाला। सेम प्रॉब्लम है? हाँ, वो किया। और एक जो क्या नाम है, दूसरी साइड में लगी होती है, दूसरी साइड में वो ऑडियो आईसी है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। हाँ, ये दोनों चेंज किया मैंने। ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर के आईसी के आसपास का जीआर वैल्यू लिए हैं कहीं पे, कोई ऐसा कंपोनेंट जो कि दोनों साइड से बीप हो? नहीं, ये तो चेक नहीं किया हूँ, लेकिन है नहीं उसमें थोड़ा भी। एक बार आप ट्राई कीजिए, जो मेन डीसी टू डीसी आपने रिप्लेस किया है, एक बार उसको, और दूसरी जो है ऑडियो आईसी, उस दोनों तरफ के आसपास की सभी कंपोनेंट्स जो लाइन आप देख रहे हैं, उन सभी लाइन का एक बार जीआर वैल्यू चेक कीजिए कि किसी का जीआर हमारा 100 से नीचे है या 50 से नीचे है, तो फिर उस लाइन को एक बार आप फोकस कीजिए। क्योंकि आपने सिर्फ, ठीक है, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम डायरेक्ट आईसी को ही बदल दे तो हमें फॉल्ट का पता चल ही जाता है। तो कई बार हमारे होते हैं लाइन भी अगर शॉर्ट होते हैं या डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमारा सेक्शन इनेबल नहीं हो पाता है। नहीं, वो तो मैं कैपेसिटर जितने थे मैं सब चेक किया हूँ, स्टार्टिंग तो नहीं बता रहा कहीं भी। जब आईसी निकाला था ना, उसके बाद में चेक किया था। आईसी से आउटपुट वोल्टेज निकलता है, स्पीकर के पे जाता है, वो सब चेक कर, कैसे चेक होगा ये सब बता दीजिए तो फिर समझ में आ जी जाएगा। जी, उसके लिए वो भी मैं आपको क्लास के दरमियान बता दूंगा कि हमारे ऑडियो आईसी को वो फ्रीक्वेंसी जा रहा है या कि इनेबल नहीं जा रहा है, उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। हालांकि उस लाइन को चेक करने के लिए, हाँ जी, आउटपुट वोल्टेज निकलता रहेगा ना कुछ? जी जी जी, वहां पे भी एक छोटा सा वोल्टेज होता है, लेकिन उसमें वोल्टेज कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां एक तरह का सिग्नल होता है। और हमारे जो मल्टीमीटर होते हैं वो सिग्नल को ट्रेस नहीं करता है, सिर्फ वोल्टेज को ट्रेस करता है। लेकिन सिग्नल को भी अगर आप ट्रेस करना चाहें तो फिर आपको डीएसओ या ओसिलोस्कोप मशीन रखना पड़ेगा। वो आने वाले जो हमारे लेवल 4 होंगे, उस लेवल 4 में ओनली फॉर डीएसओ, थर्मल कैमरा, ओसिलोस्कोप के बारे में ही बताया जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द लेवल 4 भी मिलेगा आप लोगों को। हेलो सर। हाँ जी सर, जो मोटो G7 एवरीवन, देखिए एक चीज मैं आप लोगों से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 बजने के बाद हमारा भी बैटरी पूरा लो हो जाता है। मैं भी दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट का भी मजा लीजिए। ठीक है। हाँ सर, मोटो E7 प्लस यूएमटी से FR प्लग अनलॉक हो जाएगा क्या? वो तो देखना पड़ेगा कि यूएमटी में वो सपोर्टेड है या नहीं है, क्योंकि मोटो की, हाँ, क्वालकॉम सीपीयू है। ईडीएल का पॉइंट उसका मिल रहा है आपको? ईडीएल पॉइंट नहीं है सर, ईडीएल पॉइंट नहीं है। अच्छा, ईडीएल पॉइंट उसमें नहीं दिया गया है। तो हमने जो अल्टीमेट मल्टी-टूल जो जीएसएम है, उसमें जो दिखाता है मोटो क्यूसी, और उसमें क्लिक करते हैं तो उसमें से कनेक्शन कैसे करें? कनेक्शन नहीं होता है। नहीं, वहां से जो कनेक्शन बनता है ना, उसके लिए सबसे पहले फोन को एक बार आपको फास्ट फूड मोड में ले जाकर के कनेक्ट करवाना पड़ता है। एडीबी मोड में वहां से फोन डिटेक्ट होता है, फिर वो फोन को ऑटोमेटिक जो है सेंड कर देता है आपको एक सर्विस मोड पे, और वो 2 से 3 बार 4 बार फोन को रिबूट करके वो अनलॉक करता है। कनेक्शन ही नहीं होता, पोर्ट तो शो कर रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं होता है, मतलब नहीं, तो वहां से जो हमारे फोन कनेक्ट, आपका ड्राइवर का प्रॉब्लम होगा शायद।
हाँ, क्योंकि वहां पे जो 2 मोड दिया हुआ है, एक क्वालकॉम न्यू करके दिया गया है, क्वालकॉम ओल्ड करके दिया गया है। न्यू में न्यू हाँ, का तो जो न्यू है। मेथड से ही आपका वो निकलेगा। तो अगर न्यू मेथड से जो वहां निकलता है ना, तो वहां सबसे पहले फोन को जो है फास्ट फूड मोड में कनेक्ट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम में। और अगर फास्ट फूड मोड में आप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई भी डिटेक्शन नहीं बन रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ ड्राइवर का इशू है। ड्राइवर को अपडेट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। फास्ट फूड ड्राइवर अपडेट नहीं हो रहा है, मतलब वो बता रहा है कि सिस्टम। एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है? एंड्रॉइड वर्जन 10 तो बाईपास हो जाएगा। हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा वो। बाईपास नहीं हो रहा है, उसी 2-3 तरीके से कर चुका हूँ, बाईपास नहीं होता है। लॉक स्क्रीन वगैरह डाल के देखा आपने? विंडो वाज अनेबल टू इंस्टॉल योर फास्ट फूड GUMS टाइप, ऐसे लिखा है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखो, ये आ रहा है, दिख रहा है? अरे ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल देना, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। और सर को भेज देखिए, देना। इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इसको सपोर्ट क्लास में लेकर के आइए, ठीक है। कोई ना कोई भाई लोग कुछ ना कुछ तो काम किया हुआ रहता है, आपको अच्छा हेल्प मिल जाएगा। नहीं तो शहजाद सर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो ओनली फॉर सॉफ्टवेयर पे ही फोकस करते हैं, तो आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। हर एक फोन मार्केट में आते हैं तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलता है। UMT में ना होगा, अनलॉक टूल में होगा, अनलॉक टूल ना होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। अनलॉक में सर ये नहीं हो रहा है। होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। है थोड़ा सा मोटो ऑटो का जो मॉडल है, ये थोड़ी सी है कि काफी कम है मार्केट में, तो इसके पीछे काफी कम लोग मगजमारी करते हैं, लेकिन हो जाता है, सभी फोन होते हैं। नहीं होता है तो क्या दिक्कत है भाई उसमें? अरे फर्क लगा हुआ FRP ना, तो मैं तुमको वीडियो भेजता हूँ, ठीक है, उसका। अभी रूम पे जाके थोड़ा याद दिलाना, मैं बोलूँ ना, तो मैं देता हूँ आपको। ओके एवरीवन, गुड नाइट। कल हम लोग मिलते हैं ट्रेसिंग के साथ, ठीक है। है।